हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मैथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग स्टोरी मीनिंग, वर्ड मीनिंग जानेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये स्टोरी मीनिंग समझ में आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसे लगता है आपको हमारा ये वीडियो। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी पुरुष। बर्डमैन ऑफ इंडिया, हमारे भारत में पक्षियों के बारे में जानकारी किन्होंने सबसे ज़्यादा अर्जित की, किन्होंने उनके बारे में ज़्यादा खोज किए, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें किए, उनके बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। Look at the title of this lesson and the pictures on this page. Look at the title. इस पाठ की शीर्षक को देखिए। टाइटल मतलब इस पाठ का नाम क्या है, शीर्षक को देखिए। ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के शीर्षक को देखिए। एंड द पिक्चर्स ऑन दिस पेज, और इस पाठ के जितने भी पिक्चर हैं, चित्र हैं, उनको देखिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? यू विल रीड इन दिस लेसन, इस पाठ में आप पढ़ेंगे। आप इस पाठ में पढ़ेंगे। आप क्या सोचते हैं इन चित्रों को देख करके और इस शीर्षक को देख करके? क्या आप सोचते हैं वो आप इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। You must have seen people worshipping birds, trees and animals in many places. You must seen, आपने देखा होगा। लोग, आपने अक्सर देखा होगा, लोग वर्शिपिंग, पूजा करते रहे हैं। बर्ड्स, पक्षियों की, ट्रीज, पेड़ पौधों की, एनिमल्स, जानवरों की, इन मेनी प्लेसेस, बहुत से स्थानों में। आपने लोगों को, आपने देखा होगा लोगों को बहुत से स्थानों में बर्ड्स, पक्षियों की, ट्रीज, पेड़ पौधों की और एनिमल्स, जानवरों की पूजा करते हुए आपने तो देखा ही होगा। You must have wondered as to why people worship nature. You must have wondered, आपको आश्चर्य लगता होगा। After observing this, इसे देखने के बाद। After observing this, इसे देखने के बाद। You must have wondered as to, आपको आश्चर्य हुआ होगा। आपको आश्चर्य हुआ होगा, आप आश्चर्यचकित हुई होगे। Why people worship nature, कि जो पीपल, लोग हैं, वो प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि लोग प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा क्यों करते होंगे, क्यों करते हैं। An easy answer to this question, इस प्रश्न का एक आसान उत्तर है। इस प्रश्न का एक आसान उत्तर है। Is because our ancestor did it. Is because, क्योंकि हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पूर्वज यह करते थे। तो ये जो प्रकृति की पूजा हम लोग देखते हैं कि लोग करते हैं अक्सर, वो हम लोग क्यों करते हैं। तो इस प्रश्न का आसान सा उत्तर है कि हमारे पूर्वज लोग भी ये पूजा करते थे प्रकृति की। A long time ago, बहुत लंबे समय पहले worshipping birds, trees and animals were ways devised by our ancestor to respect our ecology. अब देखिए, यहाँ पर लंबे समय पहले वर्शिपिंग, जो हम लोग बर्ड्स, हमारे पूर्वज बर्ड्स, पक्षियों की, ट्रीज, पेड़ पौधों की, एनिमल्स, जानवरों की पूजा करते थे। वे क्यों करते थे? वेज डिवाइस टू आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पर्यावरण की रिस्पेक्ट, सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने यह योजनाबद्ध तरीका बनाया था। तो देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि वे, हमारे जो पूर्वज हैं, वे प्रकृति को सम्मान, रिस्पेक्ट देने का एक योजनाबद्ध तरीका था जिससे हम लोग अपनी प्रकृति को बचाएं। जैसे आप लोगों ने, आपके कोर्स में बहुत सारे लेसन ऐसे आते होंगे जहाँ पर
प्रकृति को बचाने की बात की जाती है। तो यहाँ हमारे पूर्वज लोग थे, ये लोग भी प्रकृति को बचाना चाहते थे, इसलिए वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। This was also meant to prevent human greediness from destroying our natural wealth. This was also meant, इसका यह भी मीनिंग ऐसा है, प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस, जो ह्यूमन मानव की जो लालची स्वभाव से हमारे आवर नेचुरल वेल्थ, हमारे प्राकृतिक धन को नष्ट होने से बचाने के लिए भी यह तरीका अपनाया जाता था। आज भी है मनुष्यों का लालची स्वभाव और पहले भी था। पहले भी मनुष्य प्रकृति को नष्ट करता था, आज भी मनुष्य प्रकृति को नष्ट करता है। तो पहले लोग प्रकृति की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि मनुष्य का जो लालची स्वभाव नष्ट करने का, प्रकृति को नष्ट करने का, वो स्वभाव बहुत हद तक कम हो जाता था। हमारी जो प्रकृति थी, प्राकृतिक रूपी धन है, उसको बचाने के लिए, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए जो हमारे पूर्वज थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इफ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें, बर्ड्स एंड दियर हैबिटेशंस, बर्ड्स पक्षी और उनके प्राकृतिक आवास, उनके घोंसले, हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन, बर्ड्स और उनके प्राकृतिक आवास घोंसला बहुत डिस्ट्रक्शन, विनाश का सामना करते हैं, बहुत विनाश का सामना कर रहे हैं। व्हाट आर द टू रीजन गिवन फॉर वर्शिपिंग नेचर, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर बताना है कि दो कारण बताइए प्रकृति की पूजा करने के लिए। पहला कारण ये है कि प्रकृति को रिस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की पूजा की, और दूसरा कारण ये है कि मानव का जो लालची स्वभाव है प्रकृति को नष्ट करने की, उसको बचाने के लिए भी प्रकृति की पूजा की जाती थी। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे है, there are about 9,000 species of birds and their size varies from 5 cms to over 2.5 meter. There are about, यहाँ लगभग 9,000 पक्षियों की प्रजाति हैं, यहाँ लगभग 9,000 पक्षियों की प्रजाति हैं, एंड दियर साइज, और उनका आकार वेरियस, विभिन्न प्रकार के 5 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर से भी अधिक है। मतलब कि 9,000 प्रजातियां, 9,000 प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं, जिनका आकार किसी का 5 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर से भी अधिक आकार वाले पक्षी पाई जाती हैं। The hummingbird is one of the smallest species of bird. हमिंगबर्ड, जो हमिंगबर्ड नाम की पक्षी है, हमिंगबर्ड नाम की पक्षी है, वो पक्षियों की सबसे छोटी, एकमात्र, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पेसीज, एकमात्र सबसे छोटी प्रजाति है। मतलब इस दुनिया में सबसे छोटी पक्षियों की प्रजाति में हमिंगबर्ड है। एंड द ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच मीन्स होता है शुतुरमुर्ग, विच रीचेस अ हाइट ऑफ ओवर 8 फीट, जिसकी ऑस्ट्रिच विच रीचेस, जिसकी लंबाई हाइट 8 फीट, 8 फीट से भी अधिक है। ऑस्ट्रिच नाम का मतलब कि ये शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसकी लंबाई 8 फीट से भी ऊपर है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है। इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट, इस पृथ्वी की, दुनिया की भी नहीं, इस पृथ्वी की, इस ग्रह पर सबसे लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ी पक्षी है ये ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। There are birds which are known for their swiftness, such as the eagle and the hawk. यहाँ कुछ पक्षी हैं जो जाने जाता है known for their swiftness, उनकी गति के लिए जाना, वे अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। सच आज, जैसे कि कौन से पक्षी अपने गति के लिए, मतलब तेज उड़ान के लिए जाने जाते हैं?
ईगल और हैक बाज ये जो ईगल गरुड़ ये ज़्यादा तेज गति से उड़ने वाली पक्षी तथा हैक बाज भी बहुत तेज गति से उड़ने वाले पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। देयर आर अदर बर्ड्स सच एज द वल्टूर विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। और यहाँ अन्य पक्षी हैं जैसे वल्टूर गिद्ध किसके लिए जाने जाते हैं? विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए ये वल्टूर नाम का पक्षी जाना जाता है। देयर आर ऑल्सो सेवरल बर्ड्स, और यहाँ पर अनेक पक्षियां हैं विच हैव लॉस्ट, जिन्होंने अपनी लॉस्ट हिज पावर ऑफ फ्लाइट, उड़ने की क्षमता खो दी है। सच एज, जो उनमें से है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग एंड ईमू ऑस्ट्रेलिया का शुतुरमुर्ग एंड द कीवी, न्यूजीलैंड में कीवी नाम की पक्षी पाई जाती है। ये तीनों प्रकार की पक्षी हैं। ये ऐसे पक्षी हैं जिन्होंने अपने उड़ने की क्षमता ही खो दी है, मतलब कि ये लोग उड़ना जानते ही नहीं हैं, ये उड़ ही नहीं सकते हैं, तो ये नहीं उड़ने वाले पक्षियों के नाम हैं। ठीक है। मेक अ टेबल शोविंग स्पेशलिटीज ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में मेंशन जिन पक्षियों के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताई गई, जैसे कि तेज गति से उड़ने वाले पक्षी ईगल एंड हैक, और अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी गिद्ध, और जिनका जो उड़ ही नहीं सकते उन पक्षी उनमें कौन है? ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी। इनका क्या बोला गया है? इनकी जो स्पेशलिटीज़ है, विशेषता है, और इन पक्षियों का नाम एक टेबल में बना करके शो कीजिए। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, इस लेसन से छांट करके। आई होप आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बीप्ड। बर्ड्स पक्षी विंग्ड पंखों वाले, बीप्ड द्विपाद जीव कहलाते हैं। पक्षी पंखों वाले द्विपाद जीव कहलाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की शरीर का तापमान रिमेन्स मोर और लेस कंस्टेंट, कम और अधिक स्थिर बना रहता है, कम और अधिक स्थिर बना रहता है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट बर्ड्स इज दियर फेदर्स। पक्षियों के बारे में एक अन्य रुचिकर चीज है उनके पास, जो कि इज दियर फेदर्स, उनका पंख है। एक रुचिकर चीज है जो उनका ये पंख है। ऑब्जर्विंग द फेदर्स ऑफ a birds gives us an idea about the life that they lead. Observing the feathers, उनके feathers पंखों को देखने के बाद, of a birds पक्षियों के पंखों को देखने के बाद, gives us an idea about life, और हमें देते हैं, gives an idea तरीका देते हैं सोचने का, about the life उनके जीवन के लाइफ के बारे में बताते हैं, एंड दैट दे लीड, की वे आगे बढ़े। बर्ड्स हैव बीक्स, पक्षियों के चोंच होती है। दे हैव नो टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, उनका मुख्य भोजन कीट पतंगे, फूड ग्रेन्स, अनाज एंड फ्लेश, मांस है। लाइक रेप्टाइल्स के समान। बर्ड्स टू ले एजेस, पक्षियाँ भी अंडे देती हैं। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, उनकी देखने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बट दियर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज पुअर, परंतु उनकी सूंघने और स्वाद की क्षमता बहुत ही कमजोर होती है। बर्ड हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग दियर विजन क्विकली, पक्षियों के पास अद्भुत कैपेसिटी क्षमता होती है अपने दृश्य को जल्द ही सामंजस्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है उनके पास। एक वंडरफुल अद्भुत क्षमता होती है उनके पास, जो अपनी विजन दृष्टि को
जल्द ही एडजस्ट सामंजस्य कर लेती हैं। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप दे कैन शिफ्ट दियर फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अ नियर बाई ऑब्जेक्ट इन अ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। इसके परिणाम स्वरूप वे दूर स्थित दे कैन शिफ्ट दियर फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंट वे दूर स्थित वस्तुओं के वस्तुओं को सेकंड के कुछ ही हिस्से में नियर बाई नज़दीक से देख सकते हैं। मतलब कि जो उनकी ये जो विजन क्षमता होती है, देखने की क्षमता, वो बहुत जल्दी ही एडजस्ट सामंजस्य कर लेती हैं। मतलब कि उनका साइट दृश्य इतना तेज होता है कि वे दूर स्थित वस्तुओं को कुछ ही मिनट में पास स्थित वस्तुओं को वे देख सकते हैं। इतनी पावर होती है बर्ड्स के पास। फाइंड द स्पेशलिटीज ऑफ बर्ड्स गिवन इन द पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में जो ये पक्षी हैं, पक्षियों की क्या विशेषता बताई गई है, तो उनकी यही विशेषता बताई गई है कि उनके पास जो विजन पावर होता है वो वंडरफुल होता है, अद्भुत होता है। और उनका यही अद्भुत पावर क्या करता है, दूर स्थित वस्तुओं को कुछ ही सेकंड में पास स्थित वस्तुओं को वो देख सकते हैं। वही दूर स्थित वस्तुओं को कुछ ही सेकंड में पास नज़दीक स्थित देख सकते हैं। ऐसा उनके पास विशेष क्षमता है। इन इंडिया, भारत में द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की दुनिया वाज एक्सपोज टू अस, हमारे सामने उजागर हुई बाय द ग्रेट सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन। तो हमारे भारत में अब पक्षियों का जो इतिहास है, उनके बारे में अद्भुत चीज़ें हैं, वो हमारे भारत में एक्सपोज्ड उजागर हुई। किनके द्वारा? ग्रेट सलीम अली, महान सलीम अली के द्वारा पक्षियों का जो विज्ञान है वो महान सलीम अली जी के द्वारा हमारे भारत में पक्षियों की दुनिया प्रदर्शित हुई। वो सलीम अली की योगदान से हमारे भारत में प्रदर्शित हुई। ही इज अफेक्शनेटली, इसलिए उन्हें प्यार से नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इसलिए उन्हें प्यार से भारत का बर्डमैन, पक्षी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सलीम अली वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर 1896। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। हिज मैटरनल अंकल अमीरुद्दीन तैयब जी ब्रॉट हिम अप, उनके मामा जी, मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी, अमीरुद्दीन तैयब जी थे जिन्होंने उनको ऊपर उठाया। हिज अंकल वाज अ हंटर एंड अ नेचर लवर, उनके मामा एक शिकारी तथा प्रकृति प्रेमी थे। अंडर हिज गाइडेंस उनके मार्गदर्शन में सलीम लर्न्ड टू हंट, सलीम ने शिकार करना सीखा। एंड अप्रिशिएट द नेचर अराउंड हिम, और अपने चारों ओर प्रकृति को पहचाना, अप्रिशिएट किया, पहचाना। एज अ चाइल्ड, बचपन में सलीम अली शॉट अ बर्ड, सलीम अली ने एक बर्ड का शिकार किया। विच हैड जिसके पास था, विच हैड आ येलो स्ट्रीक रनिंग बिलो इट्स नेक, जो उसके पास क्या था, उन्होंने ऐसे पक्षी का शिकार किया जिसके उसके गले में नीचे की ओर चारों तरफ पीली रंग की धारी घूमी हुई थी। हिज अंकल कुड नॉट आइडेंटिफाई द स्पेसीज, उनके मामा जी ने उस बर्ड की प्रजाति को पहचान नहीं सके। एंड एडवाइज हिम, और उन्होंने उसे सलाह दिया टू कॉन्टेक्ट द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS इन मुंबई, उन्होंने मुंबई में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BHN के बॉम्बे में कांटेक्ट किया, संपर्क किया, जहां पर डॉक्टर BS मिलाड द ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ BNHS के सम्मानीय सचिव डॉक्टर BS मिलाड थे। उन्होंने आइडेंटिफाई द बर्ड्स एज अ येलो
थ्रोटेड स्पैरो, उन्होंने उस पक्षी की प्रजाति को पहचाना एज अ येलो थ्रोटेड स्पैरो, जो कि वे पीले रंग का धारीदार स्पैरो गौरैया था। ये जो सलीम अली ने एक पक्षी का शिकार किया था, तो एक ऐसी पक्षी थी जिसको उनके मामा जी भी नहीं पहचान पाए। फिर उनके मामा जी ने उन्हें सलाह दिया कि हमें बॉम्बे BNHS में कॉल करके संपर्क करके पूछना चाहिए कि ये किस प्रजाति की पक्षी है। तो डॉक्टर BS मिलर, जो कि उस संस्था के सेक्रेटरी सचिव है, ने बताया कि वह पीले रंग के गले वाला गौरैया है। ही आल्सो शोव्ड सलीम अली और उन्होंने उन्हें दिखाया, सलीम अली को दिखाया सोसाइटीज स्प्लेंडिड कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड बर्ड्स, पक्षियों की उस सोसाइटी के पक्षियों की विलक्षण प्रजाति, स्प्लेंडिड कलेक्शन विलक्षण प्रजाति को सलीम अली को भी विलक्षण प्रजाति को भी दिखाया। जो डॉक्टर मिलार थे, उन्होंने उनके सोसाइटी में संग्रहित कलेक्टिंग समूह में रखे हुए पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों की विलक्षण समूह को दिखाया। दिस सिंगल इंसिडेंस चेंज्ड सलीम अली's लाइफ, यह एकमात्र घटना थी जिसने सलीम अली की जिंदगी को चेंज्ड बदल दिया। एंड इंडिया गोट इट्स बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप भारत को यह एक पक्षी वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक के रूप में भारत को प्राप्त हुआ। यही वो घटना थी जिससे सलीम अली का जीवन बदल गया और भारत को सर्वश्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक के रूप में सलीम अली प्राप्त हुए। वंस सलीम अली सेड, एक बार सलीम अली ने कहा माई चीफ इंटरेस्ट, मेरी मुख्य रुचि इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन में है, हैज बीन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री अंडर नेचुरल, माई चीफ इंटरेस्ट, मेरी मुख्य रुचि पक्षियों के अंडर नेचुरल प्राकृतिक इतिहास में, पक्षियों के प्राकृतिक इतिहास में ही रहकर उनका ऑब्जर्व निरीक्षण करने का मौका मिले, मेरी ये मुख्य इंटरेस्ट है, रुचि है। प्राकृतिक दशा में ही उनको मैं निरीक्षण कर सकूं, उनका इतिहास जान सकूं। एंड नॉट इन लेबोरेटरी अंडर अ माइक्रोस्कोप, ना कि लेबोरेटरी प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के नीचे। मतलब सलीम अली का कहना था कि मैं पक्षियों की बारे में जानना चाहता हूँ, पक्षियों के बारे में खोज करना चाहती हूँ, पक्षियों के बारे में जितने भी चीज़ वो करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्राकृतिक दशा में ही रहकर, मतलब ना किसी पक्षी को मारकर उनका निरीक्षण करना, ना किसी और प्रकार से। उनका कहना था कि जो पक्षी हैं उनको प्राकृतिक दशा में ही रखकर उनके इतिहास के बारे में जानने का मौका प्राप्त करना चाहता हूँ। ये मेरी मुख्य पक्षियों के बारे में स्टडी करने का विशेष रुचि है, ना कि किसी पक्षी को मैं प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के नीचे उनका अध्ययन करूं। ये मेरी रुचि नहीं है। मेरी रुचि यह है कि स्वतंत्र खुले वातावरण में ही मैं उनका निरीक्षण करूं। बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट अनहैबिटेटेड प्लेसेस, निर्जन स्थानों, दूर निर्जन स्थानों की यात्रा करके I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. I can see, मैं पक्षियों का अध्ययन मैंने पक्षियों का अध्ययन as they live अध्ययन किया जैसे वे रहते हैं। मैंने
दूरस्थ निर्जन स्थानों की यात्रा की, दूर स्थित निर्जन स्थानों की यात्रा की, और मैंने पक्षियों का अध्ययन जैसे वे रहते हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जैसे वे रहते हैं, एंड बिहेव इन दियर नेचुरल हैबिटेट, और प्राकृतिक आवास में उनका व्यवहार कैसा है, प्राकृतिक आवास के अनुसार व्यवहार, वो कैसे व्यवहार करते हैं और वे कैसे रहते हैं, मैंने इसका अध्ययन किया। What do you like the most about सलीम अली? सलीम अली का सबसे अच्छा चीज़ क्या था जो तुम्हें पसंद आता है? तो सलीम अली की कौन सी सोच है जो आपको सबसे अच्छा पसंद आता है? तो यही सोच की उनकी जो विशेष रुचि थी पक्षियों के अध्ययन करने का, पक्षियों के इतिहास के, उनके जीवन के इतिहास का अध्ययन करना। उन्होंने कहा कि मैं प्रकृति में ही स्थिर रह कर के प्राकृतिक वातावरण में ही मैं उनका अध्ययन करना चाहता हूँ, ना कि किसी लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये बातें उनकी सबसे अच्छी थी। और नेक्स्ट बात ये थी कि जब वो दूरस्थ स्थानों की यात्रा की, दूर स्थित निर्जन स्थानों की यात्रा किए, उन्होंने कहा आई कैन सी स्टडी द बर्ड, मैंने पक्षियों का अध्ययन किया, दे लिव जैसे वे रहते हैं, एंड बिहेव इन दियर नेचुरल हैबिटेट, और वे प्राकृतिक आवास के अनुसार उनका व्यवहार कैसा है, मैंने इस प्रकार उनका अध्ययन किया। तो ये बातें हमें अच्छी लगती हैं। सलीम अली रिसीव्ड ऑनर्स एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज सर्विस, इंक्लूडिंग द जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड एंड गोल्डन आर्क ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द गोल्डन मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन, rarity for non-British people, the Padma Shri and the Padam Bhushan from the Indian government. सलीम अली ने प्राप्त किया ऑनर, सम्मान, द मेडल फ्रॉम ऑल ओवर ए वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर से सम्मान प्राप्त किए, फॉर हिज सर्विस, अपने सेवाओं के लिए, जिनमें से शामिल है, उनके अवार्ड के बारे में बता रहा है, शामिल है उनके अवार्ड, जे पॉल गेट्टी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उनको मिला, गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए उन्हें गोल्डन आर्क अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, द गोल्डन मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी, ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक के रूप में उन्हें ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक गोल्डन मेडल उन्हें प्राप्त हुआ, जो कि ये बहुत ही रेयर है, रेयर गैर ब्रिटिश, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये जो ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक है अवार्ड है वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है, इनमें से बहुत कम ही गैर ब्रिटिश होते हैं, मतलब अन्य लोग होते हैं, उनमें से हमारे भारत के सलीम अली जी थे जिनको ये ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी, ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक का सम्मान, मेडल का सम्मान प्राप्त हुआ। एंड पद्मश्री, पद्म भूषण, ये दो जो बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान थे वे हमारे भारत में भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा सम्मान और अनेकों इनाम प्राप्त किए, इनको बहुत सारे इनाम मिले, तो इस प्रकार के इनाम इनको मिला। हिज टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, समय पर उनके हस्तक्षेप ने, हिज टाइमली समय पर इंटरवेंशन उनके हस्तक्षेप ने भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को, एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बचाया। हिज फेमस बुक, उनकी प्रसिद्ध किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड, भारतीय पक्षियों की पुस्तक, उनकी प्रसिद्ध किताब इज अ बाइबल फॉर बर्डिंग ऑर्निथोलॉजी, उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिकों के लिए एक ग्रंथ है, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, उभरते हुए जो अब पैदा हो रहे हैं पक्षी वैज्ञानिक उनके लिए एक ग्रंथ के रूप में है। हिज पास्ड अवे इन 1987 एट द एज ऑफ 91, 91 साल की उम्र में 1887 में वे गुजर गए।
मतलब स्वर्गवासी हो गए। ही इज़ नो मोर, वे अब नहीं है। बट हिज लीगेसी लिव्स ऑन, परंतु उनकी ऐतिहासिक विरासत आज भी जिंदा है। हिज डेडिकेशन टू ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के प्रति समर्पण, हैज लेफ्ट बिहाइंड कमिटी ग्रुप्स ऑफ इमेच्योर बर्ड वॉचर्स ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत पक्षी विज्ञान के प्रति पक्षी विज्ञान के प्रति उनके समर्पण कार्य ने भारत भर के ऑल ओवर इंडिया, भारत भर के अकुशल पक्षी रक्षकों के पीछे, अकुशल बर्ड ऑफ वॉचर्स पक्षी रक्षकों के पीछे, कमिटेड ग्रुप्स बिहाइंड पक्षी रक्षकों के पीछे छोड़ दिया है। तो उनकी जो ये पक्षी विज्ञानी के तौर पर समर्पण पूर्ण कार्य भारत भर के इमेच्योर जो अपरिपक्व अकुशल पक्षी रक्षक हैं उनके पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। मतलब कि अब पक्षियों की रक्षा करना अन्य वैज्ञानिकों पर निर्भर है जो कि अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं, इमेच्योर हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये स्टोरी समझ में आई होगी, वर्ड मीनिंग समझ में आया होगा, स्टोरी मीनिंग समझ में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वर्ड मीनिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।